ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीडीएस अनिल चौहान के सिंगापुर में दिए गए एक इंटरव्यू से भारत में राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर देश को गुमराह करने का आरोप लगा दिया है। उनकी तरफ से मांग की गई है कि स्वतंत्र विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा रिव्यू किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खड़गे ने लिखा है कि सीडीएस के सिंगापुर में दिए गए इंटरव्यू के बाद कुछ जरूरी सवाल उठते हैं जिनके जवाब मिलने चाहिए। इन सवालों के जवाब तभी मिल सकते हैं जब सदन का विशेष सत्र बुलाया जाए। मोदी सरकार ने इस देश को गुमराह किया है, लेकिन धुंध अब छट रही है। हमारे पायलटों ने अपनी जान जोखिम में डाल दुश्मनों का सामना किया है। हमें कुछ नुकसान झेलना पड़ा, लेकिन हमारे पायलट सुरक्षित रहे। सीडीएस के इंटरव्यू की माने तो हमने कुछ गलतियों से सीखा, उन्हें सुधारा और फिर 2 दिनों बाद फाइटर जेट ने उड़ान भरी। उनके शौर्य को हमारा सलाम है, लेकिन एक विस्तृत रिव्यू हो यह समय की मांग है। बीजेपी के नेताओं ने खड़गे की इस पोस्ट को सेना का अपमान बताया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। कांग्रेस पार्टी ने कसम खा रखी है कि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, भारत के सेना के शौर्य के बारे में, भारत की सेना के पराक्रम के बारे में गलतफहमी पैदा करना है। कांग्रेस ने कसम खा रखी है कि देश के सेना के मनोबल को नीचे गिराना है। कांग्रेस ने कसम खा रखी है कि जिसमें भारत का नाम ऊंचा हो और पाकिस्तान का नाम नीचा हो, उसको प्रचार और दुष्प्रचार करने की कसम जो है वो उल्टा कांग्रेस कर रही है। आज पूरे देश में सेना के शौर्य की गाथा गाई जा रही है। पूरे दुनिया में जिस तरह एक एटम मुल्क पाकिस्तान की हेकड़ी भारत की सेना ने तोड़ी है, पूरे दुनिया में इसकी चर्चा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी, ऐसा लग रहा है कि जो बयान शहबाज शरीफ और सैयद आसम मुनीर जो जनरल है पाकिस्तान के, वो दे रहे हैं, उसकी कार्बन कॉपी कांग्रेस के नेता दे रहे हैं और सेना के मनोबल को नीचे करने का काम कर रहे हैं। ये देश कांग्रेस को कभी क्षमा नहीं करेगा। आम आदमी पार्टी के नेता संजय कीमत आप क्या जाने मोदी जी? देखिए, कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो, ये सब ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। ऑपरेशन सिंदूर भारत के सेना की शौर्य की वीर गाथा है और इसके बारे में जिस तरह की चर्चा संजय सिंह जी या मल्लिकार्जुन खड़गे जी कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह का अपने सेना पर सवाल उठाना ये गलत संदेश जा रहा है और पूरे देश में देश के लोग कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और शिवसेना उद्धव गुट के नेता के बयानबाजी से परेशान हैं। पूरे देश के लोग नाराज हैं कि पहली बार हो रहा है कि सेना के पराक्रम पर बधाई देने की जगह उसको मिसलीड किया गया है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि देश के बाहर जो आतंकवाद और दुश्मन है उससे तो भारत निपट रहा है, लेकिन देश के अंदर कुछ लोग हैं जो देश का नमक खाते हैं, गुणगान करते हैं दूसरे देश का। ऐसे सभी लोगों को मैं आगाह करता हूं कि जिस देश का खाते हो उस देश का ही गुणगान करो, और नहीं सुधरेगा ये लोग तो जनता इनको सुधारेगी। प्रशांत किशोर ये कहते हैं कि जब इंडियन आर्मी सब कुछ ठीक ही कर रही थी तो सीज फायर किया जाए। प्रशांत किशोर, पैसा किशोर को ये मालूम नहीं है कि देश की डिप्लोमेसी कैसे चलती है। पैसा कमा लिए हैं तो थोड़े है कि देश का डिप्लोमेसी समझ जाएंगे। देश का डिप्लोमेसी कैसे चलता है ये इनको पता नहीं है। एक सवाल यह है कि संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री 2 चुटकी सिंदूर की कीमत क्या जानेंगे। बात कर रहे हैं। पता नहीं, ये लोग रोड पर बोलने वाला आदमी सब है, कुछ भी बोल देता है, इसलिए इसको कुछ भी पता नहीं है। ज्योति मल्होत्रा जो यूट्यूबर थी जिसका पाकिस्तान से कनेक्शन सामने है, बीजेपी कर रही है कि पी विजन जो केरला के हैं लीडर, उनके सन इन लॉ का इसमें रोल है। अभी जांच चल रही है। बड़े बड़े लोग इसमें फंसने वाले हैं, आने वाले हैं ट्रैप में। जिन लोगों ने देश के साथ गद्दारी की है, ये देश उसको सजा देगी, कानून सजा देगी। देखिए, सबसे पहले तो सीडीएस अनिल चौहान ने ऐसी कोई बात नहीं कही है जिससे ऐसा लगे कि भारत पाक ताजा संघर्ष के दौरान कहीं भारतीय सेना से कोई चूक हुई है। दरअसल इस संघर्ष के दौरान जो भारत
को आरंभिक नुकसान हुआ है और उसके बाद भारत ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और उसके नतीजे दुनिया के सामने हैं। जब आतंकी ठिकानों को हमने ध्वस्त किया, उनके लॉन्च पैड्स को हमने तबाह किया, उनके 100 से ज़्यादा आतंकवादी मार गिराए और उसके बाद पाकिस्तान ने जब भारत पर हमले की नाकाम कोशिश की, जो पलटवार भारतीय सेना का है वो बराबर शौर्य और पराक्रम का, जब भारतीय सेना का इतिहास लिखा जाएगा उसके शानदार पन्ने हैं। और जब पूरी दुनिया में भारत पाकिस्तान के नापाक इरादों, उनके आतंक परस्त चेहरे को बेनकाब करने में लगा हुआ हो और वैसे में इस देश की घरेलू राजनीति में एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका कांग्रेस क्यों नहीं अदा कर पा रहा है, ये समझ से परे है। इसलिए कि एक तरफ शशि थरूर, सलमान खुर्शीद या जो भी मनीष तिवारी से लेकर आनंद शर्मा, तमाम नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, जिस तरह से शिवसेना से प्रियंका चतुर्वेदी ने जो भी बातें इस देश के पक्ष को रखने में कही हैं, और उसके बाद अगर आप देखें तो तमाम जो ये शिष्टमंडल अलग अलग मुल्कों में गए हैं, उनका ये असर है कि शशि थरूर ने अपने साथियों के साथ कोलंबिया को जब भारत पाक संबंधों को लेकर के पूरी तफसील से जानकारी दी, तो कोलंबिया ने अपना पाकिस्तान के पक्ष में दिया गया बयान वापस ले लिया। जब ऐसे कुशल डिप्लोमेसी के जरिए भारत ने पाकिस्तान को नाको चने चबा दिए हैं और वैसे में घरेलू राजनीति में मल्लिकार्जुन खड़गे या कांग्रेस के नेताओं के बयान, जनता सब कुछ देख रही है। और ऐसी स्थितियों में जब भारत पाक संबंध तनावपूर्ण है, कांग्रेस की भूमिका को कभी जनता माफ नहीं करेगी। तो ये थी सीडीएस के इंटरव्यू से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।